नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। और ये क्लास है ज्योग्राफी की और आज हम लोग बात करने चल रहे हैं भारतीय मानसून की। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो भारतीय मानसून की क्लास है इसमें आज हम आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जिससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर भारतीय मानसून से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इस 20 से 25 मिनट की जो क्लास होगी मैक्सिमम, इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज अगर हम इस क्लास को लेकर के आ रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, तो इससे संबंधित अगले दिन हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं 2 घंटे में। पूरे जो भी मानसून से संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं वो अगली सीरीज में आपको क्वेश्चन के रूप में क्लास मिलने वाली है। यानी आज आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट के रूप में मिलने वाली है और कल फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और यहां पर सेशन आपका शुरू हो चुका है और हम लोग भारतीय मानसून के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। देखेंगे यहां पर अगर हम भारतीय मानसून से संबंधित बात करने वाले हैं तो सबसे पहला शब्द क्या है? मानसून। आप देखिए जरा, मानसून। आइए समझते। आप सभी जानते हो कि मानसून जो है मौसम शब्द से बना है बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानसून शब्द किससे बना हुआ है तो आप बोलोगे कि सर बहुत सिंपल है, यह मौसम शब्द से बना हुआ है। मौसम, मौसम शब्द से बना है। अब अगला प्रश्न आपके माइंड में होगा, ये जो मौसम है यह किस भाषा का शब्द है? अगला प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, यह अरबी भाषा का शब्द है। अरबी, अरबी भाषा का शब्द है। यह अरबी भाषा का शब्द है बेटा, यह आपको ध्यान रखना है। और इस मानसून को हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं यहां पर। जैसे मान लो बच्चे, जैसे मान लो हमने ये एक गोला बना लिया। अब इसमें हम इसको 4 भागों में बांट लेते हैं। ये 15 मार्च की डेट है बेटा, ये 15 जून की, ये 15 सितंबर की और ये बेटा है 15 दिसंबर की। आइए देखते हैं, ये 4 खंडों में मैंने बांट लिया यहां पर। अब आप जरा देखिए, जब आप 15 मार्च से 15 जून की तरफ आ रहे हैं तो ये जून के समय टेम्परेचर अधिक होगा और प्रेशर कम होगा बेटा। यही सेम कंडीशन यहां पर भी है, टेम्परेचर अधिक है और प्रेशर कम है। हम भारत के संदर्भ में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखेंगे, भारत के संदर्भ। लेकिन जब 15 सितंबर को आते हैं तो यहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है बेटा और प्रेशर बढ़ने लगता है। पी का मतलब यहां प्रेशर से, और टेम्परेचर का प्रेशर से इनवर्स रिलेशन होता है, यह आप सब जानते हैं, हम आप सब जानते हैं। दिसंबर के समय बेटा टेम्परेचर और कम हो जाएगा, प्रेशर और बढ़ जाएगा, यह भी आपको पता है। अब आपको बताना चाहेंगे, बहुत कम समय में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो 15 जून से 15 सितंबर का काल आप देख रहे हैं, यह भारत में वर्षा ऋतु है बेटा। यह भारत में, देखिए जरा, भारत में कैसी ऋतु है बेटा? वर्षा। यह भारत में वर्षा ऋतु है। आप देखिए, यह भारत में वर्षा ऋतु, यानी जून से सितंबर, मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य भारत में वर्षा हो रही ग्रीष्म काल में। और किन पवनों से वर्षा होती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताओगे कि सर यहां पर जो 15 जून से 15 सितंबर के मध्य वर्षा हो रही है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। किससे हो रही बेटा? कौन सी पवनों से? दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून से वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा। और आप सभी जानते हैं कि सितंबर के बाद टेम्परेचर कम होने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, तो हवाएं
लौटना चालू हो जाती। तो ये जो काल है, यह जो काल है, ये मानसून का निवर्तन है बेटा। मानसून का क्या है? तो आप बोलोगे कि सर मानसून का निवर्तन, निवर्तन का मतलब है कि मानसूनी पवनों का बैक होना, वापस होना। मानसूनी पवनें अब बेटा वापस होना चालू हो चुकी, इन्हें हम लोग मानसून का निवर्तन बोलते हैं। इसी समय चक्रवाती प्रवण क्षेत्र डेवलप हो जाता है, और जब 15 दिसंबर से 15 मार्च आते तो ये भारत में शीत ऋतु है बेटा। भारत में शीत ऋतु, भारत में शीत ऋतु, यहां पर चक्रवाती वर्षा भी हो रही बेटा। इधर भारत में शीत ऋतु कब है? दिसंबर से मार्च के मध्य। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती? तो बेटा वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती। दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा, उस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। भारत में जो शीत ऋतु का काल है, शीत ऋतु के समय वर्षा दो क्षेत्रों में होती है। भारत में शीत ऋतु में वर्षा, आप देखिए जरा, दो क्षेत्रों में हो रही है। एक तो बेटा उत्तर पश्चिम भारत में हो रही वर्षा, एक उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा, उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा। और बेटा एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा हो रही है वो लौटते हुए मानसून से नहीं, वो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, यह आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी किससे हो रही बेटा? पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा। और आप जानते हैं जो लौटते हुए मानसून की चर्चा जो अक्सर होती है वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में होती है सर्वाधिक वर्षा। हम यहां पर दूसरी तरफ आ जाएंगे और दूसरी तरफ हम ये लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत में वर्षा कौन सी पवनों से होगी बेटा? तो लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से वर्षा। और यह वर्षा सर्वाधिक कहां होती बेटा? तमिलनाडु में। यह सर्वाधिक वर्षा बेटा तमिलनाडु में होती है। जरा समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा मैंने ये बताया कि भारत में जो वर्षा ऋतु है वो ग्रीष्म काल में है, जून से सितंबर के मध्य, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से। मानसूनी पवनें लौट कब रही हैं? 15 सितंबर के बाद, जिसे मानसून का निवर्तन बोलते हैं, प्रत्यावर्तन बोलते हैं। इसी समय नवंबर दिसंबर के आसपास चक्रवाती प्रवण क्षेत्र डेवलप हो जाता बंगाल की खाड़ी में। फिर दिसंबर से मार्च के बीच में भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, और ये जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो दो क्षेत्रों में होती है। एक उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, जैसे जैसे बेटा हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं, वर्षा की मात्रा में कमी आती है। दक्षिण भारत में जो वर्षा शीत ऋतु के समय होती बेटा वो लौटते हुए मानसून से होती, जिन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं बेटा। और यह सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तमिलनाडु में होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आप कह रहे होंगे कि सर इस समय क्या हो रहा है? इस समय शुष्क पवन चल रही होती है, जिन्हें स्थल से, समुद्र से स्थल की ओर जो शुष्क पवनें आ रही हैं, जैसे पंजाब से लेकर के बिहार तक शुष्क पवनें चलती। जैसे आपने लू का नाम सुना होगा, आपका राजस्थान, यूपी, बिहार लू नाम से जाना जाता है। काल बैशाखी स्थानीय पवन आपने नाम सुना होगा, पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अलग अलग नामों से इन्हें परिभाषित किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम 15 मार्च से 15 जून के मध्य अगर आ जाए और आपको समझाने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि चीजें आपके सामने जो हैं वो आसान होने वाली है। अगर हम 15 मार्च से 15 जून के मध्य आ जाए,
समझ रहे हैं? ये आपको ध्यान देना है कि 15 मार्च से 15 जून के मध्य क्या स्थितियां डेवलप होंगी, यह आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं? अगर आप 15 मार्च से 15 जून के मध्य है तो ये ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल है बेटा। और इस ग्रीष्म काल के समय शुष्क पवन चल रही है, शुष्क पवन है बेटा, इसमें आर्द्रता की कमी है। और जब शुष्क पवनें चल रही हैं तो आप देखिए जरा, अलग अलग नामों से इन्हें परिभाषित किया जा रहा है। जैसे जैसे लू, लू का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान है, राजस्थान है बेटा, यूपी है, बिहार है, ठीक है। जैसे काल बैसाखी का नाम सुना होगा बेटा, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसी प्रकार नॉर्वेस्टर का नाम सुना होगा बेटा, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर भी एक शुष्क पवन है, ओडिशा में बहती है, ओडिशा। ये शुष्क पवनें चल रही, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी ग्रीष्म काल के समय अगर बेटा दक्षिण भारत में आप चले जाओ ना, तो कुछ स्थानीय वर्षा होती है, संवहनी वर्षा। जैसे केरल में आम्र वर्षण बोलते हैं बेटा इस समय, केरल में क्या बोलते हैं इसे, आम्र वर्षण, आम्र वर्षण। इसी प्रकार कर्नाटक में आप चले जाओ बेटा, तो कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, केरल में आम्रवर्षण के नाम से इस समय कुछ स्थानीय संवहनी वर्षा होती है। कब, मार्च, 15 मार्च से 15 जून के मध्य, समझ रहे। लेकिन जैसे ही हम 15 जून से आगे बढ़ते हैं, देखो जरा बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट काल आ गया 15 जून से 15 सितंबर के मध्य, यह भारत में वर्षा ऋतु है बेटा, यह इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्षा ऋतु, इसको समझते हैं। अब बेटा भारत में वर्षा ऋतु किन पवनों से होती, अभी हमने चर्चा किया, आइए देखते हैं जरा। देखो बेटा, ये दक्षिण पश्चिम, जरा देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा इन्हीं पवनों से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती, ध्यान रखना बेटा, क्या होती, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चे, ये आपको ध्यान देना है, समझ रहे हैं, सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है बेटा, यह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, 2 शाखाओं में। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक है बेटा अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, समझ रहे बच्चे, अरब सागर की शाखा है। और एक है बेटा बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये जो अरब सागर की शाखा है ना, ये 3 उप शाखाओं में बढ़ जाती है। आइए समझाते हैं चित्र के माध्यम से। देखो यहां, इसे देखो, ये भारत देख रहे हो बेटा, ये इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी। अब आप जरा इस चित्र के माध्यम से समझिए, समझ रहे हैं। इसको समझाने के लिए मैं यहां आता हूं और यहां पर आपको अगले पेज में बताता हूं। देखो, जैसे मान लो ये है बेटा, ये 0 डिग्री, और भारत में वर्षा ऋतु का काल जून से सितंबर के मध्य। तो जून के समय कर्क संक्रांति हो रही, तो यहां से कर्क रेखा जा रही बेटा, ये। अब ये कर्क रेखा जहां से गुजर रही है, कर्क संक्रांति है ना, तो यहां टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। तो इस राजस्थान वाले क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक हो गया बेटा, प्रेशर कम हो गया। तो टेम्परेचर के अधिक होने से और प्रेशर के कम होने से लो प्रेशर का विकास हो गया। लो प्रेशर इतना तीव्र बना कि इसने ये जो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चल रही थी, ऐसे इन पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया बच्चे।
और जैसे इन पवनों को अपनी ओर आकर्षित किया, ये पवनें विषुवत रेखा को क्रॉस जैसे करती तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाती। और आप सभी जानते हैं कि जो कोरेलिस फोर्स होता है वो हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। ये आप सब जानते हैं। तो इसने क्या किया, इन हवाओं को ऐसे दाईं ओर मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया बच्चे, ऐसे। इसने इन हवाओं को क्या किया, ऐसे मोड़ दिया दाईं ओर। जैसे ही दाईं ओर मोड़ा तो इसकी दिशा हो गई साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यानी ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलने लगी। इसीलिए बोलते हैं कि भारत में जो वर्षा होती है ग्रीष्म काल में, वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से होती है वर्षा। और ये जैसे ही भारत की सुंडाकार आकृति में आकर टकराती है, यह दो भागों में बट जाती। एक अरब सागर की शाखा कहलाती है, ये अरबियन सी है बेटा, और ये है बे ऑफ बंगाल। ये है बे ऑफ बंगाल, ये अरबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल। अब दो भागों में बट गई। अब अरब सागर की जो पहली उपशाखा बेटा वो पश्चिमी घाट से टकराती, यहां पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये है पश्चिमी घाट। तो इससे आके टकरा के यहां पर घनघोर वर्षा करती है। यहां पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में घनघोर वर्षा करती। इसके पश्चिमी घाट के इस पूर्वी भाग में वर्षा नहीं होती। ये वृष्टि छाया क्षेत्र है दक्कन का, वृष्टि छाया क्षेत्र, यह वृष्टि छाया क्षेत्र है दक्कन के पठार में। अच्छा, यहां पर पवने पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में घनघोर वर्षा कर रहे हैं। इसीलिए भारत में मानसून अगर मुख्य भूमि में सबसे पहले कहीं आता है तो वो केरल में आता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस तरफ तो वर्षा हो रही पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में, क्योंकि पवन मुखी ढाल है, और इस तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र डेवलप हो गया, यानी वर्षा बहुत न्यून होती, क्योंकि पवन विमुखी ढाल होता है। और जब आप वर्षा के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि पवन मुखी ढाल पर वर्षा होती है, लेकिन पवन विमुखी ढाल पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि पवन जो है वायु नीचे बैठ रही होती है, वायु क्या हो जाती है, शुष्कता बढ़ जाती है, आर्द्रता में कमी आ जाती है, प्लस वायु का अवरोहण होने से हाई प्रेशर का विकास होने लगता है, प्लस स्थल से घर्षण करते हुए चलती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए वर्षा नहीं होती। बहुत सारे रीजन होते हैं। वहीं इसकी दूसरी शाखा यहां पर आपने देखा था कि नर्मदा तापी नदी घाटी होते हुए चल रही वर्षा, तो अरब सागर से जो वर्षा पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगी उसमें कमी आएगी। यही इसकी तीसरी शाखा यहां पर देखा था बेटा आपने कि ये अरावली माउंटेन के समानांतर, ये मान लो अरावली माउंटेन है, ये इस अरावली माउंटेन के समानांतर होते हुए चल रही, तो जो गुजरात के मैदान से प्रवेश कर रही है अरब सागर की शाखा, वो अरावली जैसे क्षेत्रों में वर्षा नहीं करती, क्योंकि अरावली माउंटेन उसके समानांतर पड़ जाता है बच्चे। और जब अरावली माउंटेन इसके समानांतर पड़ेगा तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि पर्वतीय वर्षा की बड़ी खास विशेषता है कि जब तक अवरोध पैदा नहीं होगा तब तक वर्षा नहीं होगी। इसीलिए यह पवन उठते हुए गुजरात के मैदान से होते हुए हिमाचल प्रदेश हरियाणा पहुंच जाती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जाकर के यह घनघोर वर्षा करती है बेटा, यह भी आपको समझना होगा। बोलो, समझ पा रहे हैं सभी लोग? वहीं ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा बेटा, ये ऐसे बढ़ रही है, ये अब देखो, ये इस पूर्वी घाट के समानांतर है बच्चे, ये है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट के समानांतर है बेटा। तो ये जब पूर्वी घाट के समानांतर है तो यहां पर भी वर्षा नहीं होती, क्योंकि अवरोध नहीं पैदा होता। इसलिए आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ग्रीष्म काल में क्या तमिलनाडु में वर्षा होती? बोले नहीं होती, ग्रीष्म काल में नहीं होती। तमिलनाडु में तो लौटते हुए मानसून से शीत ऋतु में वर्षा होती, क्योंकि यहां बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो इस पूर्वी घाट के समानांतर है, और इस समानांतर होने के कारण यहां पर वर्षा नहीं होती। लेकिन यह पवन आगे ऐसे टर्न लेती है, आप देखेंगे ऐसे टर्न ले रही, और टर्न लेते हुए ऐसे आके इससे भी मिल रही है, आप देख रहे हैं, और यहां ऐसे बढ़ रही है।
तो ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जैसे जैसे बेटा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगी, आर्द्रता में कमी आएगी और वर्षा की मात्रा में कमी आ जाएगी। इसीलिए अधिक वर्षा बिहार बंगाल में हो रही, उससे कम बिहार, उससे कम यूपी, उससे कम दिल्ली में वर्षा होती। और ये दोनों शाखाएं यहां पंजाब के पास मिल जाती बेटा, और बढ़ते हुए ऊपर जाती हैं, कश्मीर लद्दाख पहुंच जाती। और आपको बताऊं कि यहां पर एक प्लेस है लेह, जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान डेवलप हो जाता है। पढ़ा चुका हूं आप सब लोगों को कई बार, लेकिन यहां बहुत कम समय में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। वहीं पर आप देखेंगे इस बंगाल की खाड़ी की दूसरी जो शाखा बेटा इधर बांग्लादेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और यहां पर खासी हिल है, और इस खासी हिल में मासिन राम है, मासिन राम। और ये मासिन राम भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान डेवलप हो जाता है। भारत का क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान डेवलप हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं। अब आप बोल रहे होंगे कैसे यहां मासिन राम में ही सर्वाधिक वर्षा क्यों हो रही? क्योंकि बेटा जब यह हवाएं बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्वी जो शाखा बढ़ती आगे, तो बांग्लादेश में तो कोई पर्वतीय क्षेत्र है नहीं, मैदानी क्षेत्र, अवरुद्ध पैदा नहीं होता, आगे बढ़ जाती पवन। जैसे ही वो मेघालय में पहुंचती है तो खासी हिल जो है वहां पर कीपनुमा घाटी में बनी हुई, और ये जो कीपनुमा घाटी उसी में जाके फंस जाती। अब चूंकि उसने बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता बहुत ग्रहण किया, तो आर्द्रता अधिक होने के कारण यहां पर जब संघनन होता है तो घनघोर वर्षा होती। और यह स्थान मासिन राम जो खासी हिल में है, पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान डेवलप हो जाता है। और इसके बाद जब पवनें हल्की होती हैं तो फिर आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ने पर आप देख रहे हैं यहां म्यांमार वाला जो क्षेत्र है, यहां सिंटैक्सियल बेंड है बेटा, और इस सिंटैक्सियल बेंड से टकराने के बाद पवनें ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर आ जाती, पर्वतीय वर्षा करते हुए ये लद्दाख पहुंच रही, पर्वतीय वर्षा करते। इसीलिए बंगाल की खाड़ी की शाखा बेटा जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, आर्द्रता में कमी आती जाती है। मैंने स्पीड से आपको बताया है, कम समय में आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। समझ रहे हैं? तो यहां पर ये अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा 3 उप शाखाओं में बढ़ जाती है, जैसे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और आप जानते हैं इस पश्चिमी घाट में सबसे पहले केरल में वर्षा होती, सर्वाधिक वर्षा सबसे पहले वर्षा, और पश्चिमी घाट में मालाबार में केरल तट में सर्वाधिक वर्षा होती सबसे पहले। वहीं दूसरा नर्मदा तापी नदी घाटी से वर्षा होती। वहीं तीसरा बेटा है गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? गुजरात का मैदान। समझ रहे हैं? यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आपने ये चित्र देख लिया, फिर इसके बाद फिर आप देखोगे कि सितंबर के बाद क्या होता है बेटा। अगर हम 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच ले लें, तो आप देखोगे कि ये मानसूनी पवनें बैक होने लगी, ITCZ नीचे जाने लगी बेटा, ये नीचे जाने लगी। तो यहां पर हाई प्रेशर बनने लगा, तो इधर लो प्रेशर बनने लगा। तो ये पवनें क्या हो रही? बैक हो रही। पवनें तो बैक होंगी, तो इसे मानसून का निवर्तन बोलते हैं बेटा, मानसून, मानसून का निवर्तन, मानसूनी पवनों का बैक होना मानसून का निवर्तन बोलते हैं। इसी समय बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, तो यहां चक्रवाती क्षेत्र डेवलप हो जाता है, चक्रवाती वर्षा हो रही। और आपको बताऊं यह चक्रवाती वर्षा सर्वाधिक कहां होगी? ओडिशा राज्य में होती, बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक वर्षा ओडिशा में सर्वाधिक वर्षा कहां पर हो रही? ओडिशा में हो रही बेटा। 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य की बात कर रहा हूं बेटा, समझ रहे हैं? और इसके बाद आप आगे देखोगे, अब देखो 15 दिसंबर से 15 मार्च के मध्य, ये भारत में शीत ऋतु है। भारत में क्या है बेटा? शीत ऋतु।
तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए भारत में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ हो रही, तो आप बोलोगे दो क्षेत्रों में वर्षा, दो क्षेत्रों में वर्षा। बोल पाएंगे बेटा, दो क्षेत्रों में वर्षा। दो क्षेत्रों में वर्षा कहां पर, तो आप बोलोगे सर एक तो दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं, दक्षिण भारत में कौन सी पवनों से, तो आप बोलोगे कि सर लौटते हुए मानसून से, ध्यान रखना बेटा, लौटते हुए मानसून से, जिसे हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं। और यह वर्षा सर्वाधिक कहां होती बेटा, तमिलनाडु में। सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में हो रही है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु, सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में है बेटा, यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप देखोगे उत्तर पश्चिम भारत में एक, यानी ये आपको ध्यान रखना है उत्तर पश्चिम भारत में। और जब आपसे क्वेश्चन किया जाए उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा किन पवनों से होती है, तब आपको बोलना है बेटा पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। आप जानते हो बेटा ये पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से आता है, तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करता है। तो जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर आएगा, आर्द्रता में कमी आएगी और वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। इसलिए भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां वर्षा कम होती है। कब, शीत ऋतु के समय, लेकिन होती है पश्चिमी विक्षोभ से। समझ रहे हैं, भारत में ध्यान रखेंगे पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा। और यह वर्षा कहां कम होती, तो बोलोगे यह वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बेटा कम होती। तो भारत में सबसे पहले वर्षा कहां हो रही, केरल में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां हो रही है, मासिनराम में। भारत में सबसे कम वर्षा कहां हो रही है, लेह में, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा दक्षिण भारत में किन पवनों से होती, तो बोलोगे लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती। अगर पूछा जाए कि भारत में शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा किन पवनों से होती, तो बेटा पश्चिमी विक्षोभ से होती। और यह वर्षा किधर कम होती, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती है। तो आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। और अगली क्लास जो कल होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।